Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I am talking about मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आज भी इस वीडियो में शुरू करेंगे। मैट्रिक्स जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है और ये क्लास 12 का सबसे इजी चैप्टर इस मैट्रिक्स को हम मानते हैं। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स को बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी चैप्टर है, एकदम हलवा। ठीक है, अगर आपने एक बार अच्छे से इसको पढ़ लिया तो ये आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कुछ टर्म है यहाँ पे आपको समझना है और उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत टफ पार्ट भी नहीं है, ये इजी है और इसी इजी के साथ हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स, सबसे पहले ये नाम को ही समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, उसका डिफिनीशन यहाँ है। मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है? ए मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर इन रेक्टेंगुलर अरे। क्या कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स वो चीज है, किसी नंबर का अरेंजमेंट। हम किसी भी नंबर का अरेंजमेंट किस में कर दे रहे हैं? अगर रेक्टेंगुलर अरे, अरे का मतलब क्या होता है? जैसे कि बांध वगैरह होता है ना, ठीक है, वो उसमें हम क्या करेंगे, किसी नंबर को अरेंज कर दे रहे हैं, वही क्या होता है हमारा मैट्रिक्स। जैसे कि एक यहाँ पे मैंने ये लिया, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, और इसी में हम कुछ नंबर को अरेंज कर दे रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। जैसे कि हमने कुछ नंबर ले लिए, 2 ले लिया, 3 4 5 1 2। ये मैंने कुछ नंबर थे जिन्हें मैंने क्या किया, अरेंज कर दिया। क्या कर दिया, इनको अरेंज कर दिया। इनको रो में और कॉलम में क्या कर दिया, मैंने अरेंज कर दिया। इनको अरेंज करने के बाद मैंने क्या किया, एक बॉक्स में ऐसे इसको रख दिया। यही हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स। यही क्या होता है हमारा मैट्रिक्स। हमको ये देखना है, जो ये चीज है इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो कितने रो हैं, 1 रो 2 रो। ठीक है, ये ऊपर क्या है, इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो कितनी कॉलम है, 1 2 3। तो कितनी कॉलम है, 3। और कितने रो है, 1 2 2 रो 3 कॉलम। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे हमने ऐसे बगल में लिखना है 2 रो इंटू 3 कॉलम। ये चीज क्या है, हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है और ये क्या है, हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स। कि किसी नंबर को हम क्या कर दे रहे हैं, अरेंज कर दे रहे हैं। किस फॉर्म में, रो के फॉर्म में और कॉलम के फॉर्म में हम किसी नंबर को अरेंज कर दे रहे हैं। इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया। ये नंबर्स है कुछ, मैंने इनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो अरेंज किया मैंने, यहाँ पे भी रो बन गया मेरा, आ गया। तो ये रो 1 है और ये रो 2 है। ये हमारा कॉलम है, तो ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। ठीक है, तो कितने रो है यहाँ पे, 2 है। और कॉलम कितने हैं, 2 है। तो 2 इंटू 2। आपको क्या करना है, ऐसे ही नंबर को लिख लेना है ब्रैकेट में। क्या करना है आपको, ब्रैकेट में नंबर लिख लेना है 2 3 4 5 6 3। और यहाँ बगल में, यहाँ बगल में आपको ये बताना है कि कितने रो हैं और कितने कॉलम है। रो किसे कहते हैं, रो। ठीक है, ये क्या है हमारा रो, और कॉलम क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो रो हमारा क्या होता है, रो ये है। तो कितने रो है, 2 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। तो कितने रो है, 2 रो है। तो यहाँ पे हम 2 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। आगे समझ में कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स वो होता है कि हम किसी नंबर को अरेंज कर रहे हैं किसी रेक्टेंगुलर एरे में। मतलब हम किसी बॉक्स में नंबर को अरेंज कर दे रहे हैं किसी रो या कॉलम के फॉर्म में, उसे ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ये कैपिटल ए से डिनोट होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ए इक्वल्स टू दिस वन, तो ये पूरा आपका क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो इसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, ये दिस वन, ये हमारा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि मैंने यहाँ यूज किया है। थर्ड पॉइंट क्या है, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको हम वैल्यू इसका फाइंड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, A11 A12, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए, A11 का मतलब क्या है, ये रो 1 एंड ये कॉलम। पहला क्या बता रहा है आपका, रो बता रहा है, दूसरा क्या बता रहा है, कॉलम बता रहा है। तो यहाँ पे कितने रो और कितने कॉलम है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आई और जे के फॉर्म में हम लिखते हैं।
आई और जे का, आई का मतलब क्या होता है हमारा, रो होता है, क्या होता है, रो होता है, और जे का मतलब कॉलम होता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और I इंटू जी, तो इसका मतलब है ये पूरा अंदर क्या है, कोई नंबर है, ये क्या है हमारे, ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और I और J क्या है, I रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने रो है, और J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने कॉलम है। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ और नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे समझ लेते हैं। तो A इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, फिर 2 3 4 1 3 2 हो गया मेरा। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, ये हमारा रो है, तो कितने रो है, 1 रो 2 रो, तो कितने रो है, तो 2, कितने कॉलम है, 1 2 3, तो कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3। तो आप इसको क्या बताएंगे कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 इंटू 3 ऑर्डर का ये क्या है, मैट्रिक्स है। इसको हम क्या कहते हैं, ये रो होता है और ये कॉलम होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे समझ में, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आपको कॉपी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्क्वायर ब्रैकेट A11, A12, A13, A14, ये n तक भी जा सकता है, ठीक है, ये हमारा an तक भी जा सकता है, A21, A23, A22, A23 डॉट डॉट an, A2n, और ये भी ऐसे डॉट डॉट करके नीचे भी आपका n तक चला जाएगा, ठीक है। तो ANN, ANN डॉट डॉट ANN, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा ANN। आ गया कि आप इसको इधर भी कितना भी लिख सकते हैं, नीचे भी आप कितना भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, n इंटू n, मतलब कि I इंटू जे, I इंटू जी, ये इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का, जो कि आपको पता है I इसका रो होता है और J क्या होता है, कॉलम होता है। ये हमारा क्या होता है, रो होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इसको रो मानते हैं, और वर्टिकल क्या मानते हैं, इसको कॉलम मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम होगा, क्या होगा, ये हमारा कॉलम होगा। ये हमारा क्या है, रो है, तो इसको रो 1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, रो 2 कहेंगे, ठीक है। ऐसे हम रो n तक भी जा सकते हैं, रो n। ये हमारा क्या है, कॉलम 1 है, ठीक है, ये हमारा कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, ऐसे हम डॉट डॉट कितना भी जा सकते हैं। तो रो हो गया, कॉलम हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। आई मेरा रिप्रेजेंट कर रहा, आई जे रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, रो और कॉलम। और इस रेक्टेंगुलर के अंदर जो नंबर है, इन नंबर को क्या कहते हैं, तो इन नंबर को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। क्या कहते हैं हम इन सबको, इन सबको क्या कहते हैं, एलिमेंट। क्या कहते हैं हम, एलिमेंट, ठीक है, क्या कहते हैं हम, एलिमेंट। आगे समझ, अगर मैं ऐसे आपसे सिंपली पूछूं A12 का मतलब क्या है, आप A12, अगर मैं यहाँ से A12 एलिमेंट यहाँ लिख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, तो आपको ये समझ लेना है कि ये वो एलिमेंट है जिसका रो क्या है, रो 1 है, पहला जो होता है रो होता है, दूसरा क्या है, कॉलम है, तो कॉलम 2 है, इसका ये मतलब है। आगे समझ में, जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि हमारा क्या है, एक एग्जांपल है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 2 3। आगे समझ में, अगर मैं ये पूछूं, आप क्या करिए, A11 का A11 एलिमेंट बताइए, ये कितने ऑर्डर का है, इसे जो यहाँ I और J के फॉर्म में लिखते हैं उसे हम ऑर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, कि ये कितने ऑर्डर का है। तो जो हमारा I और J होता है, I और J का मल्टीप्लाई करने पे हमको ऑर्डर मिलता है, क्या मिलता है, ऑर्डर मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्डर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, I इंटू जे, जो हमारा रो इंटू कॉलम जो हमारा वैल्यू देगा उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो ये किस ऑर्डर का है, तो ये हमारा कितना है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I और J को रिप्लेस करेंगे और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 3। इसका मतलब ये है कि 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ये A11 का मतलब क्या है, A11 का A11 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है, तो 2 है, क्या है मेरा, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं यही पूछूं A3
3 रो नहीं है। A22 का कौन सा एलिमेंट है? तो देखिए क्या है, ये रो दूसरा और कॉलम भी दूसरा, तो रो हमारा दूसरा है, कॉलम दूसरा, तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर मैं यही कहूं आप A23 बताइए, A23 बताइए, तो क्या इसका मतलब क्या है? ये रो है, ये कॉलम है, मतलब दूसरे रो 1 2, दूसरे रो और कौन से कॉलम में? तीसरे कॉलम में, तो यहाँ गए और यहाँ है, तो कहाँ हमारा आ रहा है ये नंबर? ये नंबर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यही पूछूं A11 A12 क्या होगा? तो इसका मतलब है रो 1 होगा और 2 क्या होगा? कॉलम होगा। तो रो क्या है हमारा? 1, हमको रो 1 में चेक करना है, और कॉलम क्या है? दूसरा, तो ये है, तो नंबर कौन सा है? 3 है। आगे समझ में? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैट्रिक्स A 2 3 5 8 6 3 4 3 2। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? 3 रो है। कितने रो है? आप इसको चेक कर लिए, कितने रो है? रो 1, इसको, ये क्या है हमारा? रो 2 है, और ये क्या है हमारा? रो 3 है। ठीक है, ये क्या है हमारा? कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, और ये हमारा कॉलम 3 है। तो ये कितने का ऑर्डर हुआ? तो क्या कहेंगे हम? 3 इंटू 3। ये जो मैट्रिक्स बना, मुझे फाइनल मैट्रिक्स मिल रहा है, ये कितने ऑर्डर का मिल रहा है? तो हम बताएंगे 2 3 5 8 6 3 4 3 2। कितने ऑर्डर का है? तो 3 इंटू 3 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3। आ गया। अब यहीं से ही समझ लेना कि ये तो एक मैट्रिक्स है। क्यों मैट्रिक्स है? कि ये एलिमेंट है, और ये किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है? ये अरेंज है, तो इसलिए ये क्या है? मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स पे क्वेश्चन कैसे बनता है? अगर मैं बोलूं कि आप एलिमेंट बताइए A12 का, A23 एलिमेंट बताइए, A11 एलिमेंट बताइए, ठीक है, A13 एलिमेंट बताइए, A32 एलिमेंट बताइए, A122 एलिमेंट बताइए। ठीक है, 21 एलिमेंट बताइए, 33 एलिमेंट बताइए, 31 एलिमेंट बताइए। आप क्या करिए, ये मैंने बोला, आपको क्या करना है? इसका एलिमेंट बताना है, इसको देख के। तो पहला क्या होता है? A11, ये A12, A13, ठीक है, ये 21, ये A22, A33, A31, A32, A33, ठीक है। तो ये रो और कॉलम के अकॉर्डिंग करना है। तो A12 1 का मतलब क्या है? रो 1 है, और ये 2 का मतलब क्या है? दूसरा कॉलम है, तो रो 1 दूसरा कॉलम, रो 1 दूसरा कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है? ये एलिमेंट आ रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका? 3। ठीक है, फिर क्या है? A23, तो 2 क्या है? मेरा रो है, और ये मेरा क्या है? कॉलम, तो दूसरे रो में जाना है, दूसरे रो में आ गया मैंने, और तीसरे कॉलम में, तो ये दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो हमारा ये एलिमेंट मिल रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 3 होगा। अब पूछ रहा है A11 एलिमेंट बताना है, तो यहाँ पे आपको 1 का मतलब रो है, और इस 1 का मतलब रो है, और इसका मतलब कॉलम है, तो रो 1 में और कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1 कौन है? 2 आ रहा है, क्या आप 2 लिखेंगे। ठीक है, अब A13, 1 का मतलब रो 1 है, और 3 का मतलब कॉलम 3 है, तो A1 मतलब रो 1 और कॉलम क्या है? तीसरा, तो कहाँ पे आ रहा है मेरा? 5 आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, A32 क्या होगा? 3 रो है और दूसरा कॉलम है, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये एलिमेंट आ रहा है, हम ये लिखेंगे। A22 मतलब दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है, तो रो हमारा दूसरा ये है, और दूसरा कॉलम, ये एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, A21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम क्या है मेरा? एलिमेंट 8 है। A33 का मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम कहाँ है? ये है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A31 का मतलब क्या है? तीसरा रो है और पहला कॉलम है, तीसरा रो है और पहला कॉलम है, तो हमारा एलिमेंट ये हो जाएगा। आ गया समझ में कि कैसे किसी मैट्रिक्स को देख के उसके एलिमेंट का आंसर करेंगे। आपको पहले वाला समझ लेना, रो है और दूसरा क्या है? कॉलम है। आ गया रो और कॉलम पहचानने। ये हमारा रो होता है, हॉरिजेंटली जो लाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रो।
कॉलम कहते हैं, और जो वर्टिकली होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम रो कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसमें में आ गया होगा। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो यहीं पे ऑर्डर पूछता है कि ये ऑर्डर कितना का होगा। तो ऑर्डर का मतलब होता है आई इंटू जे। आपको मैट्रिक्स देखना है, ये क्या होता है, आई इंटू जे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। आई की जगह 3 है और जे की जगह 3। अगर मैं ये पूछूं ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, तो आप क्या बताएंगे, आई इंटू जे का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का। कैसे बोलेंगे, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। क्या बोलेंगे, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। आगे समझ में, कैसे ऑर्डर बताएंगे आप, 3 इंटू 3 का। आ गया, ऑर्डर बताने के लिए कैसे ऑर्डर बताएंगे, जैसे कि एक एग्जांपल मान लेते हैं, 3 2 1 2 है हमारा। ये कितने रो का है, 1 रो 2 रो, और 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम। ये क्या है, 2 इंटू 2 का है। अब ये ऑर्डर मैं पूछूं कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर पे है, तो आप क्या बताएंगे, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। क्या बताएंगे, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। आप 2 इंटू 4 मत कर दीजिएगा, आपको बोलना है 2 इंटू 2 ऑर्डर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 2 1 4 2 1। तो रो कितना है यहाँ पे, 2 रो है, कॉलम हमारा ये है। तो क्या हो जाएगा, रो हमारे 2 है, कॉलम कितने हैं, 3 है। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। क्या बताएंगे आप, 2 इंटू 3 ऑर्डर का बताएंगे। अब ये नहीं कि 2 इंटू 3 6, नहीं 6 नहीं बोलेंगे, 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। आगे ऑर्डर पहचानने कैसे ऑर्डर बताएंगे, आप यहाँ जो बगल में लिखा होगा आपको ऐड, ठीक है, क्या बोल देना, सीधे बोल देना कि यही चीज है। आई होप आपको ये समझ में आ गया।